गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, हे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, चरणों में ठिकाना है, ये जग है दीवाना है, जग है दीवाना है, जग तो दीवाना है, जग तो दीवाना है। अब करुण पुकार सुनो, लाल चले आओ, हे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, नंदलाल चले आओ। जय हो, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए श्रीमद् भागवत कथा का ये द्वितीय दिवस है। कल महाराज जी के द्वारा आपने सुना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पाद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसका तात्पर्य आपने समझा। आगे यम प्रवज्यतम मनुपेतम पेत कृतम दोपायनो बिरहे कातर आज्भाव पुत्रेत तन्यता तवो अवस्तुतम सर्वभूत हृदय मुनि मानतो वशम। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। तब उनके पिता व्यास जी वह युक्त होकर पीछे पीछे भागते हुए कहने लगे, पुत्र रुको तो सही, अभी तो तुम्हारे संस्कार भी नहीं। लेकिन सुखदेव जी नहीं रुके। तब वृक्षों ने व्यास जी को समझाया कि हे व्यास, संस्कार की आवश्यकता तो उसे होती है जिसमें कुछ विकार हो, किंतु आपका पुत्र तो विकार शून्य है, इसलिए लौट जाइए
वृक्षों की बात सुनकर व्यास जी लौट गए। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। बोले सुखदेव जी भगवान की। अब हम नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां पर 88,000 ऋषि बैठे हैं जो 1,000 वर्ष का यज्ञ सत्र कर रहे हैं। वहां पर प्रभु की कृपा से सूत जी का आगमन हुआ। सभी ऋषियों ने उनको प्रणाम करके एक सुंदर आसन पर बिठाया और बहुत ही सुंदर प्रश्न किया कि भगवान, इस कलिकाल में मनुष्य असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं, उनके स्वभाव को परिवर्तित करने का कोई उत्तम साधन नहीं है। भगवान कोई ऐसा दृढ़ प्रिय कथा सुनाए जो भक्त ज्ञान वैराग्य प्राप्त कराए, जिसके सुनने से समस्त क्लेशों का नाश हो और जो भगवत प्राप्ति का उत्तम साधन हो। परीक्षित जी महाराज ऐसा प्रश्न किया। सौनक जी ने कहा, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आप भगवान की कथा को अत्यंत प्रिय मानते हैं और प्रिय है, अतः मैं आपको उत्तम साधन बताता हूं जिससे आपको भगवत प्राप्ति सुलभ हो। आपका प्रश्न समस्त संसार के कल्याणार्थ है, किंतु ये संसार के लोग अपना जीवन यूं ही व्यर्थ गंवा रहे हैं। वो जानते हैं कि काल रूपी सर्प प्रतिपल उन्हें अपना ग्रास बना रहा है, फिर भी वह सचेत नहीं हो रहे। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नृणास हेतु, किंतु आप जैसे सरल हृदय मुनीश्वर उनके कल्याण का विचार कभी नहीं छोड़ते। अतः मैं अति प्रसन्न हूं और आपको श्रीमद् भगवत प्राप्ति का उत्तम साधन बताता हूं। इस कलयुग में संसार में भगवत प्राप्ति का उत्तम साधन है श्रीमद् भागवत कथा। सुखदेव जी, परीक्षित जी महाराज ध्यान दीजिए। श्रीमद् भागवत कथा, ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई थी। ये अत्यंत मधुर, जब सुखदेव जी परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे, उस समय देवता अमृत का कलश लेकर के वहां आए और बोले, सुखदेव जी महाराज आप ये अमृत परीक्षित को दे दो और ये कथा हमें सुना दीजिए। परीक्षित इसे पीकर के अमर हो जाएंगे। एवं विनमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। श्री तुकदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित से पूछो। देवताओं ने परीक्षित से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे तो कथा का ही पान करना है, अमृत का नहीं। तब सुखदेव जी ने देवताओं को वहां से भगा दिया। केव सुधा केव कथा लोके केव का चहा केव मरण मरहान। कहां कथा और कहां सुधा, क्या मणि और कांच की तुलना की जा सकती है। देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर तोलना शुरू किया। एक पलड़े में संसार के समस्त साधन और दूसरे में श्रीमद् भागवत को रखा। देखते देखते भागवत का पलड़ा नीचे हो गया, क्योंकि वह भारी था। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से, ये कोई पोथी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अपना रूप। श्रीमद् भागवत रक्षा कृष्ण बोले गोविंद भगवान की जय हो। इसका श्रवण करके मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार